चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद तो है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ होंगे। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है भाई गर्मी की, जो कि बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है। तो आप लोग अच्छे से आप घर से क्लास कर रहे हो तब तो कोई उतना बात नहीं, क्योंकि गांव में जो है ना पेड़ पौधा इतना है कि उतना तकलीफ नहीं होता है। लेकिन अगर आप लोग शहर में रहकर पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोगों को प्रॉब्लम आ ही रही होगी। तो ठीक है, लेकिन धूप में बाहर नहीं निकलिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर दिन का बढ़ जाता है। तो यह क्लास जो है दूसरा है रीजनिंग का, दिशा परीक्षण का, और क्लास 1 जो है पहले वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। जब तक आप क्लास 1 नहीं देखिएगा क्लास 2 समझ में नहीं आने वाला है। तो आइए आज की वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही होगा, क्योंकि बेसिक तो क्लास 1 में ही पढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से आ चुका है। क्वेश्चन एक क्या बोल रहा है, तो पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरे साथ साथ भी आप पढ़िए। 8 मित्र जो है ABCDEFG और H क्या है, एक वृत्ताकार मेज के पारित एक दूसरे से समान दूरी पर क्या है, इसी क्रम में केंद्र की ओर उन्मुख होकर दक्षिणावर्त क्रम में बैठे हुए हैं। यदि E जो है ना, E उत्तर पश्चिम दिशा में बैठा है तो G का मुख किस दिशा में है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक चीज़ क्या है तो निश्चित है, वो है क्या, तो E जो है उत्तर पश्चिम दिशा में है। और उत्तर पश्चिम दिशा में यानी आप लोग समझ सकते हैं कि टोटल हमारा 8 दिशा बनाना पड़ेगा ही। तो यहाँ से फटाफट से हम बना लेते हैं 8 दिशा। ठीक है, तो पहले तो एक गोला ले लेंगे जो कि इस तरह का है। 1 मिनट दोस्तों, इसे ब्लैक से वाइट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक गोला हो गया। ठीक है, और इसे आप गोला से अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो सिंपल से भी बना सकते हैं। गोला से काफ़ी लोगों को अच्छा समझ में आता है। ये हमारा 4 दिशा हो गया, जिसमें से दिशा आपको मैंने बता दिया था। फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो मैं बता दूं कि ऊपर वाला जो लकीर है ये नॉर्थ हो गया, नीचे वाला साउथ हो गया, और दाहिने हाथ की तरफ जो है हमारा ईस्ट आता है, और बाएं हाथ की तरफ क्या आता है तो वेस्ट आता है। ठीक है, अभी तो कितने दिशा बना है, तो टोटल अभी हमारा 4 दिशा बना है। अब इसे 8 दिशा में भी बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया 6 और 2 8 हो गया, जिसमें से अगर आप लोग देखेंगे तो क्या होगा, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा दिशा। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट बोल सकते हैं। आप लोग सोचेंगे कि इसे ईस्ट साउथ नहीं बोल सकते हैं। अरे क्यों नहीं बोल सकते भाई, आपका मर्जी, जो अच्छा लगे बोल दीजिए। और क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा ना उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन के हिसाब से भी आपको टिक लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे साउथ ईस्ट आपका आंसर आ रहा है और ऑप्शन में आपका साउथ ईस्ट नहीं है, ईस्ट और साउथ है, और आप सोचे कि नहीं ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, आप जो चाहे बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। इसे आप लोग साउथ वेस्ट भी बोल सकते हैं और वेस्ट साउथ भी, और इसे आप नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ये हमारा इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इसमें कह क्या रहा है कि ई जो है वो उत्तर पश्चिम के बीच में है। तो हमारा उत्तर पश्चिम कहाँ हो जाता है बाबू, तो एक सेकेंड अभी मैं आपको बताता हूँ कि उत्तर पश्चिम कहाँ होता है। तो ये हमारा नॉर्थ जो है ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया। तो उत्तर पश्चिम कौन होगा, तो यही ना हुआ रे भाई, यही वाला ना हुआ उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पे हमारा कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ई हो जाएगा। अब एक सेकेंड इसको क्या करते, पहले यहाँ से रिमूव कर देते हैं तब यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एक सा हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ई। ठीक है, और बाकी का जो 3 दिशा इसे भी हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चा कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे कि ऊपर में सिर्फ ई लिखा हुआ है और यहाँ पे 2-2 क्यों लिखा गया है पीला कलर से। तो वो आपको समझाने के लिए बस लिखे थे कि बीच का दिशा जो होगा वो किस तरह से लिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या उत्तर पश्चिम के बीच में आपका ई आ गया, तो जी कहाँ बैठेगा। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन में अगर आप लोग देखेंगे, एक सेकेंड में आपको क्वेश्चन फिर से रिवाइज कराता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर में आप देखेंगे तो क्या है, ABCDEFG H तक है, H तक है ना। तो E कहाँ पे है हमारा, E तो हमारा यहाँ पे हो गया उत्तर और पश्चिम के बीच में। तो E के बाद F यहाँ पे लिखेंगे, F के बाद G यहाँ पे लिखेंगे, और G के बाद H यहाँ पे लिखेंगे। H लिखेंगे ना यहाँ पे,
तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद फिर ABCD से स्टार्ट करेंगे तो A यहाँ पे, B यहाँ पे हो गया, C यहाँ पे हो गया और D यहाँ पे हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे मतलब सीरियल से पढ़ने में अच्छा लगता है कि नहीं, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया और G और H। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि G का मुख किस दिशा में है, तो G का मुख किस दिशा में है, तो नीचे वाला हमारा साउथ हो गया। साउथ यानी क्या हो गया, तो दक्षिण हो गया, तो दक्षिण यहाँ पे लिखते हैं, साउथ यानी दक्षिण हो गया। और इधर कौन है, दक्षिण और किसके बीच में है, तो पश्चिम के बीच में है, तो यहाँ पे पश्चिम लिखिए। तो ऑप्शन में अगर आप लोग देखेंगे तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में आपका दिया गया है कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो जी हमारा यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे दक्षिण है और यहाँ पे पश्चिम है, इस दोनों के बीच में आ गया। तो इसी तरह से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें ज़्यादा झंझट, आपका दिमाग भी खराब नहीं होगा, बस अब अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा ये देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मैं आपको गजब का ट्रिक बताऊंगा, बस आप देखते जाइए। पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, मैं पहले बोलूँगा आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिया कीजिएगा। एग्जाम में भी कितना समय लगेगा, पढ़ लेंगे एक बार क्वेश्चन तो माइंड में आएगा, समझ में ये आ जाएगा कि पहले कौन सा जो हमारा लाइन है वो निश्चित रूप से दिया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि VXY और Z ताश खेल रहा है। ठीक है, एक्स वाई के बाएं है और भी जो है जेड के दाएं है। अगर एक्स पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है तो भी किस दिशा में मुख करके बैठा है। तो इसके लिए आपको कैसे बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा एक काम कि आपको टेबल का आकार बनाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए टेबल हो गया, ठीक है, ये टेबल हो गया। अब यहाँ पे 4 व्यक्ति को हम बैठा देंगे, एक यहाँ पे बैठाएंगे, एक यहाँ पे बैठाएंगे और एक यहाँ पे बैठाएंगे और एक यहाँ पे बैठाएंगे। लेकिन क्या होगा आप देखिए, अब देखने वाला बात, समझने वाला बात यहाँ पे आता है, यहीं से आप गलती करेंगे। जो इस तरफ ये बैठा हुआ है इसका मुंह किधर होगा, बाहर की तरफ घूम कर थोड़ी खेलेगा, टेबल की तरफ मुंह करेगा तो इसका मुख इधर होगा। इसी तरह सबका मुख इधर ही होगा, अंदर की तरफ होगा। अरे होगा ना भाई, सबका मुख अंदर की तरफ हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करा, निश्चित यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में अगर आप लोग निश्चित देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स का जो मुख है ना, एक्स का मुख पश्चिम की ओर है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सोचेंगे कि एक्स को यहाँ पे लिख देते हैं, तो नहीं भाई गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्स का ये जो मुंह है ना ये इस तरफ है। इस साइड कौन आता है, तो इस साइड पूरब आता है, पूरब आता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, भले वो बैठा है पश्चिम की तरफ लेकिन मुख उसका किधर है, तो मुख इसका जो है यह पूरब की तरफ है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसके विपरीत वाला देखेंगे। तो अगर आप लोग इसको देखिएगा ना, इसको, तो इसका जो मुख है ना इधर पश्चिम है, इधर पश्चिम है यानी इधर वेस्ट है, और इधर की तरफ किसका मुख है, तो इसका मुख है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपका एक्स लिख देते हैं, यहाँ पे एक्स हो गया हमारा। अब देखिए क्या कह रहा है, एक और चीज़ यहाँ पे आपका निश्चित है, क्या है, तो ये वाला लाइन देखिए, अगर आप लोग देखेंगे तो एक्स वाई के बाएं हैं, एक्स वाई के बाएं, किसके बाएं हैं, तो वाई के बायां एक्स है, बायां एक्स है। ठीक है, तो इसको आप कैसे देखेंगे कि अब भाई अभी यहाँ पे बैठेगा कि यहाँ पे बैठेगा कि यहाँ पे बैठेगा, तो इसको भी समझा देते हैं आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ पे करना एक ही चीज़ है, वो क्या कि मान लीजिए जो ऊपर वाला है, जैसे कि यहाँ से रेड पेन से इसको शो करते हैं, जैसे ये वाला लकीर हो गया। ठीक है, इसे मान लीजिए कि कोचिंग में आप जिस तरह से बैठे हुए हैं, आपके विपरीत में सर खड़ा होकर पढ़ाते हैं ना, जैसे कोई भी चीज़ समझाते हैं, बोर्ड का बात नहीं करो, अगर कोई क्वेश्चन को समझा रहे हैं आपके तरफ घूम के, तो उनका बायां हाथ किधर आएगा, तो बायां हाथ इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा ना। तो क्या कर रहा है कि वाई के बायां एक्स है, तो बायां हाथ ई हो गया, तो बायां यहाँ पे एक्स हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा वाई हो जाएगा। ठीक है, वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि यहाँ पे बोल रहा था, एक बार और आपको मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे तीसरा लाइन जो हमारा जो फिक्स लाइन है वो क्या है कि जो भी जो है ना, भी जेड के दाहिने, किसके दाहिने, तो जेड यहाँ पे लिखिए और भी जो है दाहिना तरफ है। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे जेड को लिखेंगे, यहाँ पे अगर आप लोग मान लीजिए जेड को लिखते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, तो इधर दाहिना तो नहीं होगा, क्योंकि नीचे से अगर आप लोग जिस तरह मोबाइल को देख रहे हैं तो आपका दाहिना हाथ तो ई है,
तो इधर हमारा भी लिखना है, लेकिन यहाँ तो पहले से x बैठा हुआ है तो यहाँ पे नहीं होगा, तो यानी z कहाँ पे होगा, तो भाई अब यही तो जगह बच गया, तो यहाँ पर z हो गया, यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भी किस दिशा में मुख करके बैठा है, तो यहाँ पे भी है ना, तो इसका मुख दीजिए, देखिए किस दिशा में बैठा हुआ है, तो भी का मुख अगर आप लोग देखेंगे तो भी का ये जो मुँह है ये किधर है, तो इधर कौन आता है, तो इधर हमारा कौन मुँह है, तो इधर हमारा उत्तर आता है। ठीक है, इधर हमारा उत्तर आता है, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से सभी क्वेश्चन को चलिए बारी बारी से करते बिना किसी टेंशन के। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आंसर हो आपसे सॉल्व नहीं हो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पे ठीक है बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ जाता है, मान के चलिए अगर 50 बच्चे भी कमेंट कर देंगे तो हम आपको एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप देंगे या टेलीग्राम ग्रुप देंगे जहाँ पे आपसे सीधा संपर्क होगा, हमसे आपका संपर्क होगा। ठीक है, वहाँ पे आप क्वेश्चन भेजिएगा, हम आपको सॉल्व करके दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार है जो कि आप लोगों को शायद ही कुछ बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका कैसे बनाएंगे, तो इसका ही बनाएंगे, सिंपल सा तरीका है और ये तो मेरे हिसाब से सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आइए। ठीक है, तो यहाँ पे कह क्या रहा है कि एक शाम सूर्यास्त से पहले, ठीक है, सूर्यास्त से पहले यानी सूर्यास्त के बाद नहीं या सूर्यास्त के समय नहीं, सूर्यास्त से पहले। ठीक है, एक मैदान में कौन था, तो देखिए मैदान में महेश और विक्रांत एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। अगर विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाएं बनती है, किसकी छाया बनती है, तो विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाहिने बनती है, तो महेश किस दिशा की ओर मुख करके बैठे। तो सबसे पहले दो लीजिए ना, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई एक व्यक्ति ये हो गया और कोई एक व्यक्ति ये हो गया, दोनों का मुख, ये के मुंह इधर है, ये के मुंह इधर है, यहाँ पर पीठ है दोनों का एक दूसरे के विपरीत में है, हो गया। इतना आप लोग समझ गए ना। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो हमारा शाम के समय सूरज कहाँ रहता है, तो मान लीजिए शाम के समय सूरज हमारा पश्चिम में आ जाता है। ठीक है, तो ये विक्रांतवा को अगर इसको हम विक्रांत मानते हैं तो इसका छाया ऐसे बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा ना छाया, तो यहाँ पे अगर छाया आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये बायां तरफ आ जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है कि जो विक्रांत है ना महेश के बिल्कुल दाहिने तरफ है, लेकिन यहाँ पे अगर महेश हो जाएगा तो महेश के यहाँ पे बायां में ही आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो विक्रांत को नीचे वाले लकीर पर रख देंगे। तो विक्रांत को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो इसका छाया इधर भागेगा ना, तो इधर अगर भागेगा तो यहाँ पे कौन हो जाता है, यहाँ पे महेश हो जाएगा। नीचे विक्रांत लेंगे तो ऊपर महेश हो जाएगा। तो महेश का मुख किधर है, तो महेश का मुख किधर है, देखिए महेश का मुख जो है वो कहाँ है, उत्तर की तरफ है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आया ना, बस ये तो सबसे आसान था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए कितना कम दूरी में इसको सॉल्व कर दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अब बढ़ते हैं, शायद ये आखिरी क्वेश्चन है, हाँ ये आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि आज मैं 4 ही क्वेश्चन कराया हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है और आज मुझे थोड़ी और सब्जेक्ट पे वीडियो बनानी थी, इसलिए आज 4 ही क्वेश्चन का वीडियो बनाया हूँ। लेकिन हाँ जितने भी क्वेश्चन वो सभी के सभी एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन है और सभी के सभी क्वेश्चन अंकित भाटी सर के पुस्तक से है। अगर आप लोग चाहें तो पुस्तक भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए एक बार। ठीक है, क्या है कि एक महिला अपनी झोपड़ी से निकलती है और पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलती है, फिर वो कहाँ चलती है, फिर जो है दक्षिण की ओर चलती है, फिर और आगे एक सेकेंड, हाँ सही है। एक महिला अपनी झोपड़ी से निकलती है, पूर्व में 3 किलोमीटर चलती है, फिर वो दक्षिण की तरफ मुड़ती है और आगे 2 किलोमीटर जाती है, फिर वो पश्चिम की ओर मुड़ती है और आगे 1.5 किलोमीटर तक जाती है, दूरी तक चलती है, फिर वो उत्तर की तरफ मुड़ती है और आगे 3 किलोमीटर चलती है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ जाती है और बाज़ार तक पहुंचने के लिए क्या 1.5 किलोमीटर तक चलती है। उसकी झोपड़ी के संबंध में यह बाज़ार कहाँ है, यानी यहाँ पे झोपड़ी से बाज़ार तक जाना है उसको और वो टेढ़े मेढ़े चलती है, जिसका हमें बताना है कि
कि वो दोनों के बीच में है वो कहाँ है अभी और किस दिशा में है और कितने किलोमीटर चली है, ये हमको बताना है। और ये मानो तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले क्या कह रहा है, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 किलोमीटर चलती है। अरे भाई किधर चलती है, तो पूर्व दिशा की ओर चलती है, तो पूर्व हमारा इधर हो जाता है, इधर पी हो गया, यानी इधर पूर्व होता है। आप लोगों को पता है ना, इतना तो समझ ही सकते हैं। तो पूर्व में हम 3 किलोमीटर चला देते हैं इसको, तो मान लीजिए 3 किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कहती है, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ती है। मतलब कहाँ मुड़ेगी, तो दक्षिण हमारा ऊपर की तरफ है ना, इधर ना है ऊपर, तो इधर दक्षिण हो गया, तो इधर ही मुड़ाना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मुड़ाएंगे, लेकिन कितना किलोमीटर, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ती है, 2 किलोमीटर चलती है। 2 किलोमीटर चलती है यानी समझ सकते हैं ना, 2 किलोमीटर यानी इससे थोड़ा सा कम चलती है। तो 2 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ हो गया 2 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कहती है, ये तो हो गया हमारा 2 किलोमीटर। फिर वो पश्चिम की ओर मुड़ती है और 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी वह आगे जो है 1.5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इतना नहीं लीजिएगा, नहीं तो ये 3 हो जाएगा। इसका कितना लेना है, तो इसका आधा लेना है। तो मान लीजिए ना आधा इतना हो गया, थोड़ा सा और बढ़ेगा, 1 सेकेंड। हाँ, तो इसका आधा कितना हो जाए, तो आधा इसका इतना हो गया, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, तो वाइट वाला हमारा 1.5 किलोमीटर हो गया, ठीक है। इसको 1.5 किलोमीटर मानेंगे, आधा हो गया, क्योंकि 3 का आधा लेना है। तो मान के चलिए 3 हमारा, 3 का आधा यहाँ पर 1.5 हो जाएगा, तो ऊपर में हम 1.5 किलोमीटर तक ले लिए हैं, ठीक है। फिर कहती है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, यानी फिर से वो ऊपर जा रही है। तो ऊपर की ओर जाएगी तो 3 किलोमीटर चलेगी, तो यहाँ से 3 किलोमीटर और चला देते हैं, इतना 3 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि नीचे का और ऊपर का ये सेम ही है, बस थोड़ा सा मिस्टेक था। लीजिए ये भी 3 किलोमीटर हमारा हो गया, तो इसे हम 3 किलोमीटर लिखते हैं। कलर वाइज यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको कि जो कलर जिधर जा रहा है उसी कलर से हम लिख रहे हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो 3 किलोमीटर तक यहाँ तक चल गई, ठीक है। फिर वो बाएं मुड़ती है, तो बाएं मुड़ती यानी उत्तर के दिशा में अभी है, यानी जिस डायरेक्शन में अभी आप बैठे हैं उसी डायरेक्शन में वो अभी जा रही थी, लेकिन बायां मुड़ना है। तो बायां किधर मुड़ेगी, तो बायां आपके बायां हाथ की तरफ मुड़ जाती है, और बाजार तक पहुँचने के लिए कितना चलती है, तो 1.5 किलोमीटर चलती है। तो 1.5 किलोमीटर चलाने के लिए क्या करेंगे, तो ये जो 3 है हमारा, 3 है, इतना कितना है हमारा, तो इतना हमारा 3 है। 3 में से 1.5 किलोमीटर हमारा जो वाइट पट्टी वाला निशाना है, ये वाला, ये हमारा 1.5 यानी इतना है, और इतना जो बच गया ये भी हमारा 1.5 है। तो यानी यहीं तक इसको लाएंगे ऊपर में, तो ऊपर में इसे हम 1.5 किलोमीटर यहाँ तक ला दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना चल गया, तो 1.5 किलोमीटर फिर से वो चल गई, और कहाँ पहुँच गई, तो बाजार। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम मार्केट लिख देते हैं, मार्केट हो गया, ठीक है। ये हमारा कहाँ पहुँचे, मार्केट। और नीचे में क्या था, तो यहाँ पे घर था, झोपड़ी था, तो यहाँ पे होम लिख देते। आप लोग समझ जाइएगा, इतना तो कमजोर स्टूडेंट नहीं है कि नहीं समझिएगा। तो नीचे आपका होम हो गया, ऊपर मार्केट हो गया। अब क्या पूछा, उसकी झोपड़ी के संबंध में, तो यहाँ पे क्या है कि उसकी झोपड़ी के संबंध में यह बाजार कहाँ स्थित है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे बस सबसे कम दूरी बताना। तो कम दूरी नापने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से लेंगे, ये जो ये जो मैं डॉट डॉट दे रहा हूँ, ये वाला दूरी हमको देखना है कि कितना होगा। तो यहाँ पे मैं रेड पेन से दिखाऊंगा अब आपको, ठीक है। तो ये हमारा कितना है, 2 किलोमीटर, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। 2 यानी यहाँ पे आ गया, तो मतलब कहाँ पे आ गया, तो यहाँ तक आ गया हमारा, ठीक है। यानी यहाँ तक आ गया हमारा। अब ऊपर का देखना है, तो ऊपर से आप, ऊपर में आप लोग देखेंगे तो ये पीला वाला कितना है, तो पीला वाला हमारा 3 किलोमीटर है। और 3 किलोमीटर यहाँ पे लिखेंगे 2 + 3, तो यहाँ तक आ जाएगा, यानी ये पूरा लकीर का हमें पता चल गया। तो 2 और 3 कितना हो गया, तो 5 हो गया, यानी 5 किलोमीटर तो हो गया कन्फर्म। 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ये हमारा हो गया। लेकिन अब दिशा भी देखना है कि दिशा कहाँ है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि झोपड़ी के संदर्भ में। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर मार्केट से हम झोपड़ी के मतलब दिशा देखेंगे कि झोपड़ी से मार्केट का देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए झोपड़ी के संबंध में पूछ रहे हैं, यानी झोपड़ी से आपको देखना है, यहाँ से देखना है कि वो किस दिशा में। तो यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे ना, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर मतलब कौन दिशा है, तो उत्तर दिशा है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा होगा
5 किलोमीटर नॉर्थ हो जाएगा, मतलब उत्तर हो जाएगा। तो 5 किलोमीटर उत्तर कौन है, तो 5 किलोमीटर उत्तर देखेंगे तो हमारा ऑप्शन ए में ही 5 किलोमीटर उत्तर आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। वैसे तो हमें नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट आप लोगों का बचा होगा। और ऐसे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम फिर से आपसे मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,